दिया जलाइए। तीसरा तत्व है ना अग्नि, दिया। और मुझे कोई पूछे तो कभी तो मुझे सूर्य से भी पहले दिया बहुत बढ़िया लगता है। क्यों? इसलिए दीपक कहता है भैया मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा। ये आप नित्य कीजिए, लास्ट समय तक कीजिए। आप एक दिया अपने मंदिर में रोज जलाइए, आपकी बॉडी में अग्नि तत्व पूरा होगा। बॉडी में अग्नि की जब कमी आती है, जठर कमजोर होता है, खट्टी डकारें आती हैं, भोजन पचता नहीं है, लीवर किडनी हल्के हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। यहां तक कि हम लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, 365 दिन करते हैं और कभी भी नहीं चूकते। यज्ञ करने से अग्नि तत्व पूरा होता है। आग के ऊपर जो जलाया जाता है और वह अपार रूप धारण करता हुआ फिर वापस हमारे पास ही आता है। हजार बीमारियों को समाप्त करने की ताकत हवन में, अपराधों को समाप्त करने की ताकत हवन में, घर के वातावरण को ठीक करने की ताकत हवन में, यज्ञ में। प्रकृति का तीसरा तत्व है अग्नि। दिया जलाइए। फिर है वायु। वायु का गुण है स्पर्श। बड़ों के चरण छूइए, छोटों के सिर पर हाथ रखिए। स्पर्श, इसका अर्थ है ऑफिस जा रहे हो, देखिए क्या क्रम बताया। सुबह जगे तो धरती माता को प्रणाम, उसके बाद स्नान में जल को प्रणाम, नहाने के बाद मंदिर में एक दीपक की ज्योत, इतना हो गया। ऑफिस जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो वायु का गुण है स्पर्श। चरण छूइए, चरण छू लीजिए। अब है आकाश का गुण है, जिसका नाम है शब्द। ऑफिस में पहुंचते हैं, राम राम बोलिए, प्रणाम बोलिए सामने वाले को, उसको भी बड़ा अच्छा लगेगा। ये 5 चीजें हमें देव बना देंगी। ये 5 देवताओं में क्या यही तो है, और क्या है 5 देवताओं में? विष्णु में आकाश का गुण है शब्द, सूर्य में वायु का गुण है, दुर्गा मां में अग्नि का गुण है, गणेश में जल का गुण है, और महादेव में पृथ्वी का गुण है। इसलिए तो महादेव भस्म लगाते हैं, क्योंकि भस्म जमीन से पैदा होती है। गणेश को हाथी का मस्तिष्क है, क्योंकि हाथी को जल बहुत ज्यादा प्रिय है, बहुत प्रिय है हाथी को जल प्रिय है। जल तत्व का ये देवता है। दक्ष की बेटी ने दाहिने पैर से धरती को कुरेदा तो उसमें से आग प्रकट हो गई। ये शक्ति है, अग्नि का प्रतीक है। रामायण का सहारा लीजिए। जैसे ही रावण ने उस लक्ष्मण रेखा के ऊपर पांव रखा सीता को छूने के लिए, तो उसको लगा के मैं जल रहा हूं, क्योंकि शक्ति अग्नि तत्व है, अग्नि रूप है। इसलिए कहा जाता है कि माता परंभा की पूजा किया करें, नवरात्रा किया करें, क्योंकि आपको चूल्हा चौके में ज्यादा रहना पड़ता है। तो इन देवों के अपने अपने गुण हैं। बड़ी सुंदर बात कही है। इन 5, इसको महाभूत कहते हैं। इन 5 महाभूतों से 5 चीजें, शब्द, रस, शब्द, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 चीजें, ये सब पैदा हुआ है तम अहंकार से। रज से बनी है, रजोगुण से बनी है 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां बनी है। 5 ज्ञान की हैं,
और 5 कर्म की। आंखें हैं ज्ञान की इंद्रिय। अच्छा, एक बात मैं और आपको निवेदन करना चाहूंगा, जो मैं आप प्रकृति के 5 महतत्वों की बात कर रहा था, आपको जो धरती दिखाई दे रही है, पृथ्वी दिखाई दे रही है, पानी इसका ठीक 3 गुना है। 3 गुना है पानी। हाँ, 3 गुना। आपकी देह के ऊपर जो चमड़ा है, इसको धरती का तत्व समझ लीजिए, लेकिन अंदर इसमें रुधिर है, पीव है, मांस है, 7 धातुएं हैं, तो इसके 3 गुनी है। जहां हम और आप रुके हैं, धरती से पानी 3 गुना ज्यादा है। और इतना ही नहीं, धरती से पानी 3 गुना है। इसका तो मतलब यह भी तो है कि पुत्र से पिता गुने में ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता। जल से अग्नि 3 गुनी ज्यादा है। जल से अग्नि 3 गुनी ज्यादा है। अग्नि से हवा 3 गुनी ज्यादा है। और हवा से शब्द 3 गुना ज्यादा है। जल से ज्यादा अग्नि है, जल से ज्यादा अग्नि। आप कहोगे जल से ज्यादा अग्नि कैसे है? सूर्य के पास पानी नहीं हो सकता, पर सूर्य के पास आग जरूर है। बिजली का तार आप डाल दीजिए, हो सकता है कि उसमें पानी ना हो, लेकिन उस करंट में आग जरूर होगी। तो पानी से ज्यादा अग्नि है। हमारे और आपके 84 लाख योनियों में जो भी भोजन करते हैं, भोजन पचता है, वो आग के द्वारा न पक सकता न पच सकता। अग्नि ज्यादा है। अग्नि से भी ज्यादा हवा की गति 3 गुनी ज्यादा है। प्रकृति में जो भी है वो सब एक दूसरे को छूना चाहते हैं। ये वृक्ष भी एक दूसरे को छूना चाहते हैं। आप देखते हैं एक जगह पर इतनी दूरी में पेड़ लगा दिए जाएं और फिर भी वो किसी न किसी प्रकार से वे डालें आपस में मिलने की कोशिश करती हैं। वो डालें मिलती हैं आपस में। उससे भी शब्द और 3 गुना ज्यादा है। प्रकृति में जो कुछ दिखता है वो सब बोलता है। पेड़ बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं, प्रतिमाएं बोलती हैं, पूरी प्रकृति बोलती है। तो ये इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, वो रजोगुण से बनी है। 5 ज्ञान की हैं और 5 कर्म की हैं। आप देख रहे हैं ज्ञान की इंद्रिय है, आप सुन रहे हैं ज्ञान की इंद्रिय, आप सूंघ रहे हैं, ये ज्ञान की इंद्रिय है। आप चख रहे हैं, ज्ञान की इंद्रिय। चलना है, हाथों से करना है, मलमूत्र का विसर्जन, ये सब कर्म की इंद्रियां हैं। अब इन इंद्रियों को चलावे कौन? तो सतोगुण में से 10 देवता प्रकट हो गए। हाँ, इनको चलाने के लिए भी तो चाहिए। गाड़ी तो बहुत बढ़िया, ड्राइवर तो चाहिए। गाड़ी के अपने आप थोड़ी चल जाएगी। तो इन इंद्रियों को चलाने के लिए 10 देवता सूर्य प्रकट हुए, जिनके द्वारा आंखें चल रही हैं। इसलिए हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। हमारी ज्योत विस्तार पूर्वक हो आंखों की। सूर्य आंखों पर अपना काम कर रहे हैं। जीवा का देवता तैयार हो गया वरुण, ये जीव का देवता है वरुण। कान के देवता हैं दिशाएं, नाक के देवता अश्वनी कुमार, ये प्रकट हुए। जठर का देव अग्नि, उसके तत्पश्चात अब 5 कर्मेंद्रियों के देवता प्रकट हुए। हाथ के देवता प्रकट हो गए हैं, इंद्र हाथों को चला रहे हैं। पांवों के देवता प्रकट हुए। पांव के देवता हैं भगवान विष्णु। चरण के देवता, ये चरण इसलिए तो पूजे जाते हैं, चरण में विष्णु का वास है, विष्णु को स्थान है। ये पाम के देवता हैं विष्णु। और मैं कहीं किसी भागवत कथा में बोल रहा था, आपको पता है कि बॉडी का ऐसा कौन सा अंग है जो ज्यादा धरती के संपर्क में है? बताएं।
पांव हैं, चरण हैं। क्यों? ये धरती के संपर्क में पांव ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि पांव का देवता है विष्णु और धरती विष्णु की पत्नी है। धरती भगवान विष्णु की पत्नी है। आज अभी आप लिंग पुराण में सुनेंगे, विधाता ब्रह्मा ने जब ऋषि किया था सबको एक एक डिपार्टमेंट दिया था, तो उसमें विष्णु को धरती का मालिक बनाया गया। आज ही की कथा में आप सुनेंगे। तो विष्णु की पहली एक पत्नी है धरती, और तो दूसरी पत्नी है जिसका नाम है लक्ष्मी। तो ये बहुत समझने लायक बात है। जो घर से ही व्यापार चलाना चाहते हैं उनको ये बात मैं बोलना चाहता हूं। मैं उन्हें निवेदन करना चाहता हूं कि पाम का देवता है विष्णु और धरती विष्णु की पत्नी है, इसलिए तो पाम धरती के संपर्क में रहते हैं। लेकिन याद रखिए, नारायण की दूसरी पत्नी लक्ष्मी है। इन पामों से जितना घूमते रहोगे लक्ष्मी उतनी ही आपके पास आएगी। आप ये सोचें कि घर बैठ करके मिल जाए तो नहीं संभव हो सकता। आप हमें दक्षिणा तब देते हो जब हमें वृंदावन से चल के आना पड़ता है। ये नहीं होता कि चलो तुम अपना मोबाइल खोल लो, हम कथा यहीं से सुनाई देते हैं और 7 दिन लिफाफा भेज देना। हाँ, राजी हो जाओगे अगली बार तो ना टेंट की जरूरत पड़ेगी ना माइक की जरूरत पड़ेगी। हमारा मोबाइल ऑन कर देना, हम कथा यहीं से सुना देंगे। आप कहोगे महाराज दक्षिणा लेनी है तो आना पड़ेगा 100 बार। हाँ जी, जाना पड़ेगा, पक्का ही जाना पड़ेगा। एक नियम बना लीजिए, जब आप अपने काम में जा रहे हैं तो ऐसा लगे कि आप मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर में भी तो पैसा मांगने को जाते हो, व्यापार भी आपको पैसे ही देता है। कहते हैं चलता नहीं है। अरे पुजारी के यहां कोई दर्शन करने के लिए नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि पुजारी अपना मंदिर ना खोले, किवाड़ी लगाए रखे। नहीं, उसको अपना मंदिर खोलना है, आपको रोज जाना है। जैसे आप चलते रहोगे इन टांगों से जल्दी बूढ़े नहीं होगे, कमजोर नहीं होगे। जो मशीनें बंद छोड़ दी जाती है उन्हें जंग लगती है, और क्या होता है जंग लगने का मतलब कुछ करोगे नहीं तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी फिटनेस ही गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, शरीर की फिटनेस है इसमें। आप चलते रहिए, करते रहिए। थकते वो नहीं है जो कुछ करते हैं, थकान उनको होती है जो कभी कुछ करते ही नहीं। बहुत लंबी उम्र जीना चाहते हो तो इन पुर्जों से काम लेना बंद मत कीजिए। एक 82 साल के किसी व्यक्ति ने फॉरेन में, विदेश में अपना कारोबार शुरू किया। 91 साल वो जिया। 9 वर्ष में वे इस धरती का 7वें उद्योगपति में उसका नाम था। इतनी मेहनत, कितनी मेहनत उसने की होगी। तो धरती नारायण की पत्नी है, पाम के देवता है भगवान नारायण। दूसरी नारायण की पत्नी लक्ष्मी है। घूमते रहिए, आते जाते रहिए तो मां लक्ष्मी आपके करीब रहेगी, आपके नजदीक रहेगी। मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्टय अंतःकरण का भी आविर्भाव हुआ है। 24 तत्वों के द्वारा यह शरीर बना। 84 लाख योनियों का सृजन करने वाले स्वयं भगवान हैं, स्वयं परमात्मा है भैया, और कोई नहीं है। तो वो कौन है? ऋषियों ने पूछा वो कौन है? कहा वो शिव है। वही शिव है जो ब्रह्मा बनकर सृजन, विष्णु बनकर पालन और रुद्र बन के इसका उद्धार कर रहा है। ये वही शिव है। अब पूछा कि वह शिव इन 3 रूप में आके ईश्वर आकर के बनता है, इसकी पूजा किस प्रकार से करें, कल यहां प्रकरण छोड़ा था। और आइए एक बार मैं आपको वहीं उसी कथा की तरफ लेकर के चल रहा हूं। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। फिर देखो चलते हैं, बहुत आनंद आएगा आज की कथा में। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे शुभ का।
शुभा शुभाले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ का। शुभा शुभाले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ का। शुभा शुभाले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ का। शुभा शुभाले शिव का नाम शिव आएंगे तेरे काम। शुभा शुभाले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीर्थ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीर्थ चारों धाम। हो करनी का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। शिव के हाथों में परिणाम। शुभा शुभाले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि बोल। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा आराम। शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा आराम। मन को आएगा आराम। शुभा शुभाले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोले भोले
राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए, ये पूछा गया कि जिस शिव ने पूरी सृष्टि की रचना की, गुरुदेव आप बता रहे हैं, ऐसा कोई उपाय है क्या, कोई ऐसी विधि है क्या, एक ही चीज को पूज करके ये तीनों देव संतुष्ट हो जाएं? कहे ना क्या, कथम पूज्यते महादेवो लिंग भूतिर्थ महेश्वर। जो आप भगवान शिव की जो पिंडी देखते हैं, इसमें ये त्रिदेवों का इसमें वास है। इसमें ये प्रकृति और पुरुष का यह जोड़ा है। जहां नीचे पानी गिरता है वो प्रकृति है, ऊपर जो पिंडी है वह पुरुष है। लिंग पुराण में लिखा है कि जो भी धरती पर पुरुष वर्ग दिखाई दे रहा है, इसमें महेश्वर का तत्व है। जो भी स्त्री रूप में जो दिखाई देवे, उसमें मां भगवती जगदम्बा का तत्व है। तो पूछा गया, भक्तुर्मर्हसि चस्माकम रोमहर्षण सांप्रतम। सूत जी महाराज कहते हैं, मेरे पिता रोमहर्षण ने मुझे जो बताया है इस आराधना में, पूजा में, माताएं थोड़ा सा और ध्यान से सुन लीजिए और आप भी थोड़ा ध्यान से सुने। इसमें बताया गया कि पूजा में सबसे पहले यदि कोई वेदी है तो वो स्नान किए। अथय स्नान विदम बक्षे ब्रह्मणा नाम हिताय च सर्व पाप हरम साक्षात। देखो, परसों कोई पूछ रहा था स्नान करने से क्या होता है, तो ये श्लोक यहाँ हमें लिंग पुराण में मिल गया। अथय स्नान विदम बक्षे ब्राह्मणा नाम हिताय च। ब्राह्मणा नाम यानी यहाँ ब्रह्मा ये कथा सुना रहे हैं। सर्व पाप हरम साक्षात शिवेना कथितम पुराः। भैया, स्नान करके जो लोग पूजा में बैठते हैं, भगवान वरुण देवता उनके संपूर्ण पापों को जला करके खाक कर देते हैं, राख कर देते हैं। ये जिम्मेवारी उनकी है। इसलिए पूजा में, आराधना में स्नान की बात है। यहाँ स्नान के 3 रूप बताइए। क्या क्या है? 3। त्रिविधम स्नान आख्यातम देव देवेन संभूना। भगवान महादेव की पूजा के लिए 3 प्रकार का स्नान करें। क्या है? लिखने लायक बात है। जल से, भस्म से और मंत्र से। जल से, भस्म से और मंत्र से। इसका मतलब क्या? चूल्हे में लकड़ी जला करके राख शरीर के ऊपर लिपेटोगे? नहीं। तो फिर क्या करना है? यहां पर इस बात का, पहले का जो स्नान हुआ करता था उसमें लोग देह के ऊपर मिट्टी इस प्रकार से लगाते थे जैसे आज आप साबुन लगाते हैं। साबुन से साफ हो सकते हैं, लेकिन साबुन से शुद्ध तो नहीं हो सकते। आज महात्मा लोग गंगा जी नहाते हैं तो पूरे देह के ऊपर वो मिट्टी लपेटते हैं। अब आप पूरे देह के ऊपर मिट्टी न लगा पाओ तो पूजा में आप इतना तो कर सकते हैं। क्या? मलमूत्र के विसर्जन के तत्पश्चात जो आप साबुन से हाथ धोते हो, किसी दिन आप विशेष अनुष्ठान कर रहे हो, एकादशी कर रहे हो, सोमवार कर रहे हो, मंगलवार कर रहे हो, तो उस दिन कम से कम मिट्टी से तो हाथ साफ कर सकते हो। यहाँ राख का मतलब माटी से है। और मंत्र का मतलब क्या है? जिस समय आप नहा रहे हो उस समय आप चुप मत रहिए, कुछ बोलते रहिए, नदियों का नाम लेते रहिए। कुछ भी ना आता हो तो हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। ऐसा ना हो जाए कि पंजाब में कोई लुधियाना के भस्म से यानी मिट्टी से और मंत्र से स्नान किया जावे। बड़ी सुंदर बात कही है कि स्नान के तत्पश्चात व्यक्ति का उस समय भाव बड़ा शुद्ध होता है। और पूजा का मतलब है जिसकी भावना बढ़िया हो, जिसके भाव की शुद्धि हो। जिसका भाव शुद्ध नहीं है, देखो क्या लिखा हुआ है, जिनका भाव शुद्ध नहीं है 10,000 यज्ञ भी कर ले तो भी उसको उद्धार का कोई कारण नहीं मिल सकता। इसलिए अपने भाव को, दूषित विचारों को समाप्त कीजिए। नित्य सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। जिस समय आप सूर्य को अर्घ देते हो तो ये 3 देवता आपके उस अर्घ को स्वीकार करते हैं। तीनों के यहां नाम लिखे हुए हैं। आप सूर्य को जब अर्घ देते हो तो सूर्य, चंद्र और अग्नि तीनों इससे संतुष्ट होते हैं। सूर्य के पास तेज है, अग्नि का तेज है, और चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेते हैं रात्रि को चमकने के लिए। तो जो आप भगवान भास्कर को, सूर्य को जो आप अर्घ देते हो, यहां लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा है, इससे तीनों देवता प्रसन्न होते हैं। सर्व पापई विशुद्धि अर्थ। देखो, अभी मैंने बोल रहा था ना आपको कि भगवान वरुण पापों को काट देते हैं। सर्व पाप विशुद्धि अर्थ मावाई वरुणम तथा। भगवान वरुण उसके संपूर्ण पापों को समाप्त कर देते हैं। और देखो, ततोहो भानु सोम अग्निमंडलम स्मृत बसहा। आप जो जल देते हैं
तो भानु यानी सूर्य, सौम्य यानी चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों देव आपके उस जल को स्वीकार करते हैं। पूजा में 3 बार आचमन करके बैठे हैं। जो ये आज देखियो आचार्य जी, जो पंडित जी पूजा कराते हैं, कहते हैं हाथ में जल लीजिए, वो सब मंत्र यहाँ लिखे हैं इसमें लिंग पुराण में। वो कहते हैं 3 बार आचमन कीजिए, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। अभी लिंग पुराण की कथा, इसलिए यहाँ शंकर जी के नाम लिखे हैं। यहाँ लिखा है तत्पुरुषाय नमः, यहाँ लिखा है शिवाय नमः और यहाँ लिखा है रुद्राय नमः। यही कथा विष्णु पुराण की होती तो लिखा होता केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। तो 3 बार आचमन कीजिए। और उसके देखो कितनी बढ़िया बात कही है। आपके भाल के ऊपर कोई तिलक लगा रहा है, हमें तो पहले पता भी नहीं था, आज पता लग रहा है। चोटी पर हाथ लगाइए, ये लिखा है यहां पर, देखिए। आपके भाल के ऊपर यदि कोई तिलक करता है तो अपना हाथ यूं ऐसे ऐसे पीछे लगाइए। पर्व के समय पर आप स्नान कर रहे हैं, चोटी के ऊपर पानी निकलना चाहिए। पर्व के समय ये सब बातें भी लिखी हैं। स्नान विधि के तत्पश्चात में फिर आप पूजन की विधि एक दिन मैंने बताई है, फिर समय ज्यादा लगेगा। किसी बात को रिपीट करना, दोहराना, तो फिर समय की कमी पड़ेगी। मैंने पूरी षोडशोपचार से पूजा की विधि आपके बीच में रखी है। और याद रखिए, बिना दीप प्रज्वलन के कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। बिना भोग और आरती और स्नान, ये 3 चीज के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। स्नान, भोग, आरती, इस तीनों को रखिएगा। तत्पश्चात यहां पर पंच यज्ञों का वर्णन किया गया है। आवाहित तो देवीम गायत्रीम वेद मातरम, वेद की माता गायत्री है। बताया गया कि उसके अन्न में दोष नहीं रहता जो गायत्री का जप करते हैं। लिंग पुराण में लिखा है, आयात वरदा देवी तन्नेनैव महेश्वरी। भैया माता गायत्री संपूर्ण पापों को जला के राख करती है, विद्वान बना देती है। सहस्रम बा तदर्थम बा सतष्टोत, ओहो देखो कमाल कर दिया। चाहे सहस्रम आप 1000 यज्ञ करें, चाहे आप 500 यज्ञ करें, चाहे आप 100 यज्ञ करें, जिस यज्ञ में गायत्री मंत्र से आहुति नहीं डाली जाएगी वो यज्ञ अपने आप में पूरा होगा ही नहीं। ये लिखा है यहां पर। 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है और भी ग्रंथों के माध्यम से मैंने इसकी चर्चा आपको कई बार की है। पूरी सृष्टि यज्ञ में ही तो, आप भोजन करते हैं ये भी तो यज्ञ ही तो। यज्ञ में क्या होता है? कुंड होता है, सामग्री होती है, सुरवा होता है, सुरवा होता है। और एक जहां से यज्ञ डाले जाते हैं, यज्ञ में आहुति डाली जाती है, वो बाहर की पर्दे 3 मेखलाओं से जुड़ी हुई योनि, जहां से आप सुरवा से आप घी की आहुति डालते हैं। इस बॉडी में देखिए, इसमें भी तो आप रोज खाते हैं, क्या यज्ञ है? यज्ञ है, ये यज्ञ है। इसमें हाथ तो सुरवा का काम कर रहा है, मुंह योनि का काम कर रहा है, और जो पदार्थ है जो आप अंदर लेके जा रहे हैं वो साकल्य का काम कर रहा है। जो आपका पेट है वो कुंड का काम कर रहा है। आप यज्ञ करते हैं, उससे आपको फल प्राप्त होता है, और आप जो खाते हैं वह 7 धातुएं इस यज्ञ के परिणाम हैं। यज्ञ के द्वारा किया गया फल अपने आप में बड़ा विशेष है। और ये पेट में आहुति डालने से जो 7 धातुएं बनी हैं उसकी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। यज्ञ के फल को कोई ऐसे ही नष्ट नहीं करता। तो इस यज्ञ के द्वारा जो एक संपदा पैदा हुई है, प्रकट हुई है, उसको कोई ऐसे ही समाप्त नहीं करता। इसको भी एक यज्ञ का रूप दिया गया है। यह भी यज्ञ है। पोस्टरों पर लिखा होता है, यहां भी लिखा है शिव लिंग पुराण ज्ञान यज्ञ समारोह। यह भी एक यज्ञ है, यज्ञ है। ये भी जो आप ये कथा सुन रहे हैं, ये क्या है? यज्ञ है। इसमें प्रवचन साकल्य है, प्रवचन इसमें साकल्य है। बुद्धि इसमें अग्नि का काम कर रही है। प्रवचन इधर से जा रहा है, यहां से
ये कान देखिए, वो तो एक ही कुंड है, लेकिन यहां तो जितनी मुंडी है उतनी कुंडी है। ये जितनी मुंडी, एक एक मुंडी पर दो दो कुंडी लगी है। यानी कहने का मतलब है संपूर्ण प्रकृति यज्ञ में है, यज्ञ में है। यज्ञ के बिना तो कुछ है ही नहीं। और आप ये समझ लें कि स्त्री और पुरुष के माध्यम से एक संतति का जन्म होता है, एक संतान का जन्म होता है, वो भी यज्ञ का ही रूप है। अब कुछ बातें ऐसी हैं कि यहां से बड़ा पर्दा डाल करके बोलना पड़ता है, सब बातें यहां से नहीं कही जाती। हाँ, स्त्री और पुरुष का जो एक संबंध है, दोनों के माध्यम से एक संतति का, एक संतान का जन्म होता है, वो यज्ञ का ही तो रूप है। जिसमें पुरुष को श्रवा कहा है, श्रवा, पुरुष को श्रवा, जिस श्रवा से आहुति डाली जाती है, उस पुरुष को श्रवा का। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। और इन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली जो संतान है, वो क्या है? वो उस यज्ञ का परिणाम है, वो उस यजन का परिणाम है। जितने ढंग से यजन होता है, उसका परिणाम उतना ही बढ़िया होता है। माता पिता जितने बढ़िया सदाचार के साथ में रहते हैं, याद रखिए, संतान के रूप में उनका सदाचार ही तो प्रणाम स्वरूप, सद आचरण ही तो प्रणाम के रूप में, औलाद के रूप में प्रकट होता है। उनका अपराध ही संतान के रूप में प्रकट होता है। आप क्या समझ रहे हैं? दुर्योधन क्या है? ये गांधारी और धृतराष्ट्र का परिणाम है। और क्या है? युधिष्ठिर क्या है? माता कुंती का परिणाम है। ये जो संतति का जन्म होता है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मैं हिचक रहा हूं, नहीं तो मैं बड़ा लंबा प्रवचन कर दूं इसके ऊपर। और ये सब बातें ग्रंथ की हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि चतुर्वक्ता तो वो है जो प्रसंग को होशियारी से निकल जाए बोल करके। ये संतति, सृष्टि का जन्म, ये क्या है? ये यजन है, एक यज्ञ है। संसार में ऐसी है कौन सी चीज जिसमें मेल फीमेल ना हो? आप बोल्ट कसते हैं ना, बोल्ट में एक होता है नट और एक होती है ढिबरी, होता है ना, एक होता है नट और एक होती है ढिबरी, जिसमें जो नट है वो पुल्लिंग है और जो ढिबरी है वो स्त्रीलिंग है। एक चीज नहीं है इस धरती की जो प्रकृति और पुरुष के अलावा हो। ये शिवलिंग की बात कही जा रही है, ये क्या है? ये प्रकृति और पुरुष, सृष्टि का सृजन नहीं होगा इसके बिना। ऐसी एक भी कोई चीज नहीं है इस धरती पर, एक भी कोई चीज नहीं है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में न बटी हुई हो। एक भी चीज नहीं है ऐसी। मैं बोल रहा हूं ये पुल्लिंग है, माइक स्वीकार कर रहा है स्त्रीलिंग है। और आप जो सुन रहे हैं ये इस यज्ञ का परिणाम है। ऐसा कुछ है ही नहीं। खेत में हल चल रहा है, बीज सामग्री है, धरती प्रकृति है, और वह हल एक श्रवा का काम कर रहा है। वो क्या है? वो भी एक यजन है। लिंग पुराण की बात मुझे इतनी बढ़िया लगी है, जो भी कोई कार्य हो रहा है वो सब यजन स्वरूप है, यज्ञ रूप है। यज्ञ होता है, वर्षा होती है, वर्षा होती है, अन्न पैदा होता है, अन्न पैदा होता है, 7 धातुएं बनती हैं। जब 7 धातुएं बनती हैं तब जीव का जन्म होता है। तो सबके आधार में यज्ञ ही तो है। यज्ञ के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। यानी सृष्टि के क्रम में एक यज्ञ एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारे इन वेदों ने, ग्रंथों ने 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है, वो आप लिख सकते हैं। 5 तरह के यज्ञ हैं, ये आप लिख लें। 5 प्रकार के यज्ञ में आप लिख लीजिए ब्रह्म यज्ञ। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है पितृ यज्ञ, तीसरा है देव यज्ञ, चौथा है अतिथि यज्ञ और 5वां है भूत यज्ञ। भूत कहते हैं संस्कृत में प्राणी को।
इन यज्ञों की मैं व्याख्या करूं उससे पहले कुछ चीजें ये लिख लें। आप यज्ञ में कौन सी आहुति डालने से क्या प्राप्त होगा। यज्ञ में शहद की आहुति डालते हैं तो उपद्रव समाप्त हो जाएगा। माता पिता संतान को जन्म देने से पहले यदि शहद का प्रयोग करते हैं तो जन्म लेने वाली संतान उपद्रवी पैदा नहीं होगी। क्या कमाल की बात। पूरी जिंदगी को आप यज्ञ से जोड़िए। इस यज्ञ में आप शहद की आहुति डालेंगे। सुनो, बहुत ध्यान से, रिकॉर्ड करने लायक बात है। इस यज्ञ में आप शहद की आहुति डालोगे तो उपद्रव समाप्त हो जाएंगे। विवाह के तत्पश्चात पति और पत्नी कुछ समय तक दूध में, पानी में, प्रसाद में दोनों शहद लें। उसके तत्पश्चात जन्म लेने वाली संतान उपद्रवी पैदा नहीं हो सकती। ये हमारा वेद कहता है। अपने जीवन को यज्ञ से जोड़िए। ये कहते हैं स्वाहा स्वाहा, बस यही ऐसे ही स्वाहा स्वाहा नहीं है। इसका बहुत बड़ा, समाधिया जी, बहुत बड़ा विज्ञान है। इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। कोई मेरी बात मान तो ले। मैं तो निवेदन हाथ जोड़ जोड़ करके मनवाता हूं, मान लो हमारी बात। खीर से राम प्रकट होते हैं। खीर का विज्ञान है, विज्ञान है खीर का। फल खा के संतान का जन्म होता है, ये उसका विज्ञान है। उसका ये ऐसे ही नहीं है। संपूर्ण सृष्टि यजन के ऊपर, यज्ञ के ऊपर टिकी है। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, घी घृत की आहुति डालते हैं यज्ञ में तो वहां से धन की प्राप्ति होती है। घी की आहुति डाल करके धन की प्राप्ति होती है। बच्चों को जन्म देने से पहले माता पिता घृत पदार्थों का, गौगव्य चीजों का भैया सेवन करें। दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली औलाद है वो आपकी संपत्ति को उड़ाने वाली नहीं, आपकी संपत्ति को बचाने वाली संतान जन्म लेगी। का ये प्रभाव है। चाहे इसको इस यज्ञ में डालिए और चाहे इस घी को इस यज्ञ में डालिए। माइक खोल भाई। जोर से बोलता हूं तो कमजोर क्यों पड़ता है। घी में बड़ी पौष्टिकता है। घी के बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। तो गौगव्य के बिना आपका जीवन पूरा ठीक से कैसे होगा। इसलिए घृत, और विशेष रूप से उन माताओं का ध्यान रखना जो बच्चों को जन्म देने वाली हैं। इसी ग्रंथ के माध्यम से एक दिन मैंने निवेदन किया है, एक सूखा गोला उसको ऊपर से काटिए, उसमें पूरा घी भरिए, फिर ऊपर से बंद कर दीजिए और उसको एक मटके में, मिट्टी के मटके में रख दीजिए 90 दिन के लिए। 90 दिन के तत्पश्चात घी उसकी रग रग में घुस गया होगा। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े बारीकी से पीसिए, उसका लड्डू बनाइए और भी कोई पदार्थ बनाइए। जन्म देने वाली उस स्त्री को, उस पुरुष को, दोनों को वो घृत सामग्री दीजिए। दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली अद्भुत औलाद का जन्म होगा, ग्रंथ कहता है। घी की आहुति, घी धन प्रवर्तक है। इस यज्ञ में घी की आहुति डालोगे तो वह धन की प्राप्ति कराएगा। और बच्चों को जन्म देने से पहले इस घी को तुम स्वीकार करोगे तो ऐसी औलाद का जन्म होगा जो तुम्हारे धन का नाश नहीं, तुम्हारे धन की वृद्धि करेगा। क्योंकि संतान 3 प्रकार की होती है। एक है उत्तम, एक है मध्यम और तीसरी है अधम। मध्यम संतान वह है माता पिता ने जो दिया है उसको ना घटने दिया ना बढ़ने दिया, उसको मध्यम कहते हैं। खोलो भाई माइक। और उत्तम औलाद वह है माता पिता ने जो दिया उसका कई गुना करके रख दिया। और अधम वह होता है भैया बढ़ाया बढ़ाया तो कुछ भी नहीं, और जो था उसको 3 दिन में सब सफाया कर दिया, वो अधम होता है। वो तो 3 प्रकार की संतान है। ये तो अब हम विचार कर लें कि उनमें से हम कौन से हो सकते हैं। देख लें, पूछ लें अपने आप को। यज्ञ की भाई बात चल रही। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ तो साक्षात ईश्वर का ही रूप है। हाँ, आगे इसमें लिखा है दूध के द्वारा गांव की प्राप्ति होती है। दूध के द्वारा, दूध यज्ञ में डालो, गांव के गांव आपके होंगे। और दुग्ध यदि आप अपने उदर में पहुंचाओ, अपने पेट में पहुंचाओ, भैया दुग्ध का तो इतना बड़ा प्रभाव है क्या बताऊं।
मैं और तो कुछ पता नहीं क्या लेता हूं नहीं लेता, लेकिन कथा में दूध पी करके जरूर बैठता हूं। सोचने की ताकत बढ़ती है, मस्तिष्क बिल्कुल ताजी रहता है। हाँ बिल्कुल। और ये दूध को भी आप ये स्त्री पुरुष लेते रहेंगे तो होने वाली संतान के ऊपर इसका बहुत अद्भुत गहरा प्रभाव होगा। तत्पश्चात है अंगूर। आहा, अंगूर की आहुति डालने से इष्ट की प्राप्ति होती है। अंगूर को आप फ्रूट में, फल में जोड़िए। इधर जो माता पिता फल का सेवन करते हैं, जिन्होंने फल लिया है, तत्पश्चात होने वाली जो संतान है, सच मानिए बहुत भजनानंदी होती है। आप जाएंगे संतों के पास तो संत उसको फल देते हैं। हाँ, फल देते हैं उसे, समोसा थोड़ी देते हैं कि जाओ समोसा खा लो और बेटा हो जाएगा। ना चिलगम देते हैं, नहीं देते, फल देते हैं। फल ही क्यों देते हैं? कोको कोलाई बोतल क्यों नहीं देते? फल ही क्यों देते हैं? वो फल इसलिए देते हैं कि तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा भगवान का भक्त हो, क्योंकि तुम पुत्रवान तभी तो मानी जाओगी। गोस्वामी जी की आवाज है, पुत्रवती जुबती जग सोई। आहा, आगे रघुबर भगतु जासु सुत होई। तो ये फल का प्रभाव है। फल स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है। अंगूर, अंगूर जब सूख जाता है तो क्या किसमिस का रूप धारण कर लेता है। अंगूर सूखा अंगूर किसमिस का रूप धारण करता है। रात्रि को किसमिस पानी में भिगाएं, सुबह उसका जल पिए, किडनी कभी भी फेल नहीं हो सकती। हाँ, ये किसमिस का प्रभाव है। ये किडनी मजबूत होती है। सबसे बड़ी बात है, बाथरूम संबंधी जो भी रोग हैं वो सब किनारा कर जाते हैं। इसका मतलब यह भी है, ऐसी चीजें खा करके जो स्त्री पुरुष संतान को जन्म देते हैं, जन्म से वह बच्चे रोगी नहीं होते। ना बाल फैल होगा, ना उसको डायबिटीज होगी, ना आंखों की रोशनी कम होगी, ना और कुछ उल्टा पुल्टा होगा। इसका प्रभाव है। माइक खोल दे भैया, जितनी है इसमें आवाज, 5 पुस्ते पे आवाज पहुंचनी चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। अब ये बताओ, कथा कहता रहूं कि तुम्हें थोड़ा बहुत कीर्तन की जरूरत है? मुझे तो नहीं जरूरत है, तुम बताइए, बोलो। हाँ देखो, हाथ ला रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, कथा ही कहिए। यहां तो सूखे सर्राटे है और क्या। हाँ। और यज्ञ में देखिए, खील, खील जानते हैं? हाँ, दिवाली पर खीली कहते हैं उसको। खील और लाई में अंतर है। जिसका मुरमुरा बनता है वो तो लाई होती है, जो गडेली के संग खाई जाती है वो खील होती है। हाँ, खील गडेली होती है। खील भुजा हुआ चावल उस तरीके का होता है। इसकी भी आहुति डाली जाती है, इससे राज्य की प्राप्ति होती है। उधर भी स्वास्थ्य के लिए खील बहुत फायदेमंद है। तत्पश्चात इधर कमल की आहुति डाली जाती है तो धन की प्राप्ति होती है। कमल ऐसा है, कीचड़ की बूंद जिसको छू नहीं सकती, तो इशारा करता है कि बच्चों को जन्म देने से पहले माता पिता यदि वासना से रहित हैं, उनके पास नकारात्मक सोच नहीं है, तो भैया ऐसी औलाद जन्म लेगी, उनके यहां वो संपूर्ण धरती के मालिक होंगे वह बच्चे। तत्पश्चात केले की आहुति है। आहा, केले की आहुति डालने से, यहां लिखा है अपने लोग कभी अपने से दूर नहीं हो सकते। यज्ञ में केले की आहुति डालने से पति आपसे दूर नहीं होगा, बेटे आपसे दूर नहीं होंगे, कुनवा आपसे दूर नहीं होगा। ये केले का प्रभाव है। यज्ञ में केले की आहुति डाली जाती है। आजकल बच्चे प्राय विवाह के बाद दूर ही हो जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में दूर हो जाते हैं। तो ये केले का ये बड़ा प्रभाव है, जिससे परिवार के लोग दूर ना हो। गूगल, ये गूगल
नेट वाला इंटरनेट वाला गूगल नहीं है। हाँ, ये गूगल चलाने के काम में आता है गूगल। इससे दुख नष्ट होते हैं। आरती में, पूजा में इसका प्रयोग किया करें। हवन में इसकी विशेष आहुति डाली जाती है। तिल अविष्ट सिद्धि देता है। तिल यज्ञ में, कपूर बाक सिद्धि हो जाती है। कपूर, आरती तो पूरी ही नहीं होती कपूर के बिना। गुड़ की आहुति डालने से मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। आज सुबह आप लोग आए होंगे पूजा में, आए, आपने देखा हमने गुड़ की आहुति डाली थी। काय के लिए डाली थी? ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि सर्दी में सबको कप कप ही श्रोता कम हो रहे थे। आप यदि विश्वास कर ले, मैं एकदम 100% सच बोल रहा हूं, इसमें इतना भी झूठा नहीं है। मैंने गुड़ की आहुति डाल के यज्ञ नारायण भगवान को यह कहा था कि आज मौसम बढ़िया कर दो सो श्रोताओं की संख्या कम ना हो। ये आज ही की बात है, समाधि आदि आज सुबह की बात है। जो पूजा में रहे होंगे उन्होंने देखा होगा हमने गुड़ की आहुति कल तो नहीं डाली, परसों नहीं डाली, अदरसों नहीं डाली, आज डाली। आज हमने गुड़ की आहुति डाली है। यजन में मनोरथ सिद्धि के लिए गुड़ की आहुति है। तो यजन का, हवन का, यज्ञ का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है। तो पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है पितृ यज्ञ, तीसरा है देव यज्ञ, चौथा है अतिथि यज्ञ और पांचवा है भूत यज्ञ। भूत के आगे आप प्राणी लिख ले, नहीं तो आप कहीं उस भूत को न समझ बैठे। भूत से बड़ा डर लगता है। छोटे में वहां खेत में कुएं से ताऊ को रात का भोजन दे के आते तो खेत में एक बिजू का गड़ा हुआ होता। वो बिजू का ये लगे कि बिल्कुल भूत ही है। हमें तो हनुमान चालीसा तभी याद हो गया जिस समय वो खेत में बिजू का भूत के रूप में देखा। हनुमान चालीसा, तासों भूत प्रेत सब कांपे, पूरनदास बाबा कहते थे। हाँ, भूत प्रेत सब कांपे, वो भूत कांपे हमें ना छुए। हनुमान चालीसा तभी तभी याद हो गए। तो भूत इस संस्कृत का शब्द है, भूत वंश है प्राणी। तो अब इन 5 यज्ञों की महिमा देखिए क्या है। सबसे पहले क्या निवेदन किया आपको? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है ग्रंथों का नित्य स्वाध्याय कीजिए। जो रोज आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, या आप कोई स्तुति करते हैं, गोपी गीत पढ़ते हैं, ये सब यज्ञ है। इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। ये यज्ञ है। ये प्रकृति के वातावरण को शुद्ध करता है। ये पाठ जो आप करते हैं, स्वाध्याय ग्रंथ का करते हैं, इसको फर्स्ट नंबर के यज्ञ में लिया गया है। पहला नंबर है, इसका नाम है ब्रह्म यज्ञ। इसके बिना आप रहिए मत। ईश्वर ने आपको योग्यता दी है, आप कुछ लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसका सदुपयोग इसमें है। आप ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए। शास्त्र सुचिंतन पुण्य से ही, शास्त्रों को जितनी बार पढ़ोगे उतनी ही बार आनंद आएगा। मैं तो यहां तक कहता हूं 18 पुराणों को अपनी लाइफ में एक बार जरूर पढ़िए, पूरा का पूरा। महीने 2 महीने में एक ग्रंथ को आप पूरा कर देंगे। आजकल तो इतनी व्यवस्था है, धन्यवाद गीता प्रेस का कीजिए जिसने सब अनुवाद कर दिया है। नहीं तो आज से 70 साल पहले या 60 साल पहले ये सब उपलब्धि नहीं थी। आज तो उसको बहुत सरल बना दिया गया। तो पहला यज्ञ है कि आप ग्रंथों का पाठन करते हैं, उसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। ग्रंथ पढ़ने से बड़े सुंदर विचार भाव बड़े सुंदर होंगे। तो पहला ब्रह्म यज्ञ, ग्रंथों का स्वाध्याय। गीता जी का 15वां अध्याय पढ़िए, आपके घर से कोई भूखा नहीं जा सकता। 18वां अध्याय पढ़िए, आपके पास मोह की प्रवृत्ति आपको घेर नहीं सकती। 18वां अध्याय गीता का। गीता जी का 18वां अध्याय पढ़ने वाले चुटकियों के साथ अपना अंतिम समय छोड़ते हैं, उनको चारपाई नहीं गोड़नी पड़ती। मैं तो यहां तक कहता हूं, घर में कोई बूढ़ा है जिसको दिक्कत हो रही है, परेशान है, ना खड़ा होता ना मरता। अब ये जरूरी नहीं है कि 150 साल जिसकी चारपाई की रस्सी काटनी पड़े तब 125 साल जी के जाए। इसमें तो वो चलता फिरता चला जाए तो ज्यादा ठीक है। 3 बात मैं आपको बता रहा हूं। गीता जी का 18वां अध्याय उस व्यक्ति के लिए गोदान, और उसके लिए तीसरी बात है एकादशी के व्रत का कोई समर्पण। किसी ने एकादशी की हो, संकल्प करके उसको दे दीजिए या उसके निमित्त गोदान करा दीजिए। अपने यहां देखो बोलते कहते हैं कि उसको गैया लग गई।
जिनको गैया लग गई, आपने देखा होगा, या दुनिया छोड़ के चले गए होंगे या खड़े हो गए होंगे। गाय देने के वालों को 10-10 साल जी करके गए हैं। फिर गाय का इतना बड़ा महत्व है, गाय के गोदान का इतना बड़ा महत्व है। उस वृद्ध के लिए या तो गोदान या एकादशी का प्राण उसके लिए निमित्त, या गीता जी का 18वां अध्याय, या तो वो खड़ा हो जाएगा या दुनिया छोड़ के चला जाएगा, वह किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं भोगेगा। ये विशेषता है इसकी। और गीता के ऊपर तो मैं बहुत बड़ा जोर देता हूं। हम लोग तो गीता के पुजारी हैं, हमारी धमनियों में है गीता। अभी मैं पूर्व की किसी कथा में निवेदन कर रहा था, गीता के 18 अध्यायों में 3 बातों के ऊपर कृष्ण ने जोर दिया। और आप यहां बड़े सजग समझदार बैठे हैं, गीता में 3 ही बातें, 3 के अलावा कोई चौथी बात नहीं है। गीता में पहली बात है कि जो बीत गया है उसका दुख मत कीजिए। दूसरी बात है वर्तमान का मोह मत कीजिए। और तीसरी बात है कि आने वाले समय का भय मत कीजिए। ये 3 ही तो है, और आदमी 3 में ही परेशान है। जो बीत गया उसके लिए दुख है, जिसको जाना था वो चला गया, मृत्यु हो चली गई। आपके रोने से अब कोई व्यक्ति जिंदा तो नहीं हो जाएगा। कुछ लोगों का अपमान हो जाता है, अरे रात गई बात गई, क्या मतलब है, अरे उसने ऐसा बोल दिया, फलाने ने ये बोल दिया, उसने ये ठिकाना बोल दिया, क्या बोल दिया, जो बोल दिया सो बोल दिया, काय को क्या लादे आप घूम रहे फिर रहे हो। बीते हुए का दुख मत जताइए, रात गई बात गई। देखिए आप कितने बड़े आनंद में आप रहेंगे। हम गए थे, पापा ने ये बोल दिया, अरे पापा है क्या है, पापा ने बोल दिया तो। मम्मी हमसे बोली भी नहीं, चाची ने हमें देख करके मुंह लटका लिया, ये कोई बात है। जो निकल गया उसको छोड़िए। वर्तमान का मोह, बीते का दुख नहीं और वर्तमान का मोह नहीं। ये मेरा है, ये मेरा है, इसी में तो परेशान हो, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है, मोह। आवाज सुनाई में आई थी, भाई साहब उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई दुख नहीं हुआ, एक कह करके रह गए। लेकिन पता चला कि तुम्हारा बेटा फलानी जगह पर एक्सीडेंट हो गया, तो आंख में आंसू हैं। उसका दुख नहीं हुआ, इसका दुख क्यों हुआ? क्योंकि इसको आपने अपना बना लिया है, इससे आप मोहित हो चुके हैं। गोस्वामी जी उत्तरकांड में यहां तक कहते हैं, संपूर्ण दुखों का यदि कोई कारण है तो वो मोह है। मोह धृतराष्ट्र है, मोह को धृतराष्ट्र कहा गया है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, उपजहि जिनते विविध प्रसूला। प्रसूल कहते हैं कांटों को। संपूर्ण दुखों का कांटा तो ये मोह है, जिसको आप जकड़े बैठे हैं, जिसको आपने अपना लिया है, अपना बना लिया। कहते हैं ये मेरा है, मेरा मेरा। गीता ने इसका विरोध किया। धृतराष्ट्र को समझाने के लिए यही 3 सूत्र इतने थे, लेकिन वो कहां मानने को तैयार हुआ। और ये बात तब सुनाई जा रही है जब अर्जुन को लग रहा था कि ये मेरे लोग मर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार मर रहे हैं, ये सब मेरा कुटुंब खानदान मर रहा है। उस समय उस रण की बीच भूमि पर खड़े होकर भगवान, कृष्ण क्या है ये आप गीता पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अब बात रही है तीसरी, भविष्य का भय। ये माताएं बहुत परेशान है। ये काय से परेशान है? एक तरफ तो लग रहा है अब बेटे का विवाह हो जाए, और संग ही दूसरी तरफ से परेशान है कहीं इसकी घरवाली झगड़ालू ना आ जाए। हाँ, ये सब भयभीत है। कोई एक आदि बची होगी, इन्हें बड़ा डर है। हाँ, ये भय है। राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। आपका स्वभाव ठीक होगा, क्या करेगी बहू? हाँ, निडर होना सीखिए, निडर बनिए, गीता का वाक्य है। तो मैं यहां व्यासपीठ से ब्रह्म यज्ञ की बात जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, ग्रंथों का आप नित्य स्वाध्याय कीजिए। ये यज्ञ है, यजन है, मैं करता हूं इसलिए आपको बोल रहा हूं। इस ग्रंथ में 5 यज्ञों के ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया गया। दूसरा है पितृ यज्ञ। घर में बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, उनको पहले जमाइए। वो नहीं है उनके लिए श्राद्ध कर्म कीजिए। आप दान पुण्य करते हैं उनके निमित्त कीजिए। ये सब पितृ यज्ञ में आता है। आपको कहीं अपना नाम लिखाने की जरूरत पड़ गई, यदि उसमें आपने अपना सन ऑफ लिखाया है, आपका पितृ यज्ञ पूरा हो रहा है। मेरे देश का बहुत इलाका ऐसा है जहां लोग अपने नाम के साथ पिताजी का नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बहुत है ऐसा भूभाग, बहुत इलाका है जहां संग में ही पिता का नाम।
अपने पूर्वजों को याद करना एक यज्ञ है, पितृ यज्ञ है। घर में बुजुर्ग हैं, वो बड़े लोग भाग्यशाली हैं, बड़भागी है, बुजुर्ग हैं, ठीक है। अब बूढ़ों का स्वभाव तो उन्होंने 57 साल पहले का देश देखा है, तो स्वभाव उनका वही होगा। आपकी सहेली मिलने को आएगी तो डोकरी तो पूछेगी, पूरा बायोडाटा पूछेगी, कहां से आई है, कौन सी गली में रहती है, रहने वाली कहां की है, पूरब की है, पश्चिम की है, इटावा साइड की है, भिंड की तरफ की है, वो पूरा बायोडाटा। शादी के समय पर भी कोई इतना ना पूछे जितना वो पूछे। अब उनके कल्चर में, उनके स्वभाव में आप कहीं क्यों बुरा मानते हैं? मेरी बहनों को तो सासुएं इसलिए बुरी लगती है कि सहेली का पूरा बायोडाटा मांगती है, इसलिए। तुम्हारा भाग्य है ये तुम्हारे पास में है, तो ये वृद्ध तुम्हारे पास में है, तो तुम्हारे घर को लुटने नहीं देंगे, तुम्हारे घर में डकैती नहीं होने देंगे, हैं? रात में इनको नींद नहीं आती, कहीं कोई कुछ उठा के लेके ना चला जाए। अरे भैया, एक चौकीदार रखते हो, 10,000 रुपया कम से कम लेता है, लेकिन ये तो रोटी खा करके तुम्हारी चौकीदारी कर रहे हैं। वंदन करो इनको, प्रणाम करो, ये बहुत बड़ा देवता है, ये प्रणाम करने को लायक है, प्रणाम करो इन्हें। अब आप दिल्ली रह रहे हैं, जन्मभूमि से बहुत दूर आप रह रहे हैं, अपने हृदय में उनके प्रति सहानुभूति रखिए, श्रद्धा रखिए उनके प्रति, उनके प्रति। वर्ष में एक आध बार तुम उनके पास जाते रहिए या उनको बुलाते रहिए। ज्यादा लंबे समय तक उन्हें रोकोगे, महीने महीने, तो उन्हें चैन कहां पड़ेगा यहाँ, क्योंकि जितना बड़ा तुम्हारा पूरा का पूरा घर है, हाँ, इससे ज्यादा बड़ी तो उनकी पौर है बाहर की भैया, और का इससे भी और ज्यादा बड़ी होगी। उनको तो वहां नीम की छैया में खटिया। चलो, जितने दिन के लिए आते हैं उतने दिन के लिए बुलाइए या उनके पास खुद जाइए। पितृ यज्ञ है, मेरी बड़ी श्रद्धा है, इसलिए मैं वृद्धों के पास बहुत बैठता हूं, उनसे बात करता हूं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दादा लोग। एक बार जयकारा लगाओगे? कौन से देवता का? सोच लो पहले। बोलो बटेश्वरनाथ भगवान की जय हो। गुफा वाले हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम, श्री राम, श्री राधे श्याम। तो ये रहा पितृ यज्ञ, श्राद्ध करते रहिए। ये मत कहिए कि वो जीवने को आएगा कि नहीं, वो आता है। और भगवान वहां रहते हैं, कहां? देखिए रामायण का अयोध्या कांड है। तर्पण होम करही विधि नाना, तर्पण होम करही विधि नाना, प्रजमाए ते बहुदाना, प्रजमाए ते बहुदाना, तर्पण प्रजमाए तेरी बहुदाना, तर्पण होम करई विधि नाना, पे प्रजमाए तेरी बहुदाना, पे प्रजमाए तेरी बहुदाना। तर्पण होम करई विधि नाना। भैया स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है, जो पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, दक्षिणा देते हैं, उन्हें जिमाते हैं, हे प्रभु अयोध्या रहना भले ही भूल जाना, लेकिन उन लोगों के हृदय में वास करना आप कभी भी मत भूलना, पूर्वजों के लिए कीजिए। ऐसा ही अपना ही तो धर्म है। नहीं तो एक दूसरे धर्म का आदमी पानी मांगता मांगता मर गया, किसी ने उसे पानी नहीं पिलाया, धर्म का तो नाम नहीं लूंगा, और मरते समय उसने क्या बोला, क्या बोला? मैं धन्यवाद करता हूं उन हिंदुओं का, जिंदे जी तो पानी पिलाते हैं, पर मरने के बाद में भी साल में 16-16 दिन जल पिलाते रहते हैं अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को। अपना जैसा धर्म कहां मिलेगा? ताली इतनी कमजोर क्यों बजाई है आपने? खा पी के नहीं आए? धन्यवाद।
तो इसे कहते हैं पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का मतलब है आपके घर में जो बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, वो तृप्त हों, संतुष्ट हों, ये पितृयज्ञ है। इनको तृप्त रखिए, इनको प्रसन्न रखिए। मरने के बाद 100 कुंटल का भंडारा करना कुछ नहीं होता। फिर जिंदे जी इनको तृप्त रखिए, प्रसन्न रखिए, सेवा कीजिए। जो मेरी बहनें लड़े बिना, सासू से लड़े बिना श्वास भी ना लेती हों, उनको तो बड़ी गुस्सा आ रही होगी मेरे ऊपर। दांत पीस रही होंगी। अब पीस लो दांत, तुम आई घिसेंगे, हम आपका चुनाव भी करे, तुम पीस लो चाहे तितने। एक उपनिषद का वाक्य है और ये रखकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। जीव धरती पर आने को तैयार था, भगवान से अनुमति मांग रहा था और वो रो रहा था। जैसे आपका बेटा बाहर जयपुर पढ़ने को जाए, जिस दिन जाता है उसकी आंख में आंसू होते हैं और आप भी रोते हो। तो जीव आ रहा था, उसकी आंख में आंसू थे। भगवान ने पूछा, बेटा मत रोए, क्यों रो रहा है? कहता, अकेला जा रहा हूं, मुझे कौन संभालेगा? भगवान बोले, 2 भेज दिए तेरे से पहले, चिंता मत कर। अच्छा, भूख लगेगी, होठों की भाषा कौन समझेगा? जिम्मेवारी सबको सरकार ही नहीं कर देगी, ये जिम्मेवारियां हमारी भी। तत्पश्चात जैसे नहा धो के तैयार हो गए हैं, तो तीसरे नंबर पर है अग्नि। एक दिया जलाइए आप अपने मंदिर में। इसका प्रभाव आप देखेंगे। दिया जलाइए। तीसरा तत्व है ना अग्नि, दिया। और मुझे कोई पूछे तो कभी तो मुझे सूर्य से भी पहले दिया बहुत बढ़िया लगता है। क्यों? इसलिए दीपक कहता है, भैया मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा। ये आप नित्य कीजिए, लास्ट समय तक कीजिए। आप एक दिया अपने मंदिर में रोज जलाइए, आपकी बॉडी में अग्नि तत्व पूरा होगा। बॉडी में अग्नि की जब कमी आती है, जठर कमजोर होता है, खट्टी डकारें आती हैं, भोजन पचता नहीं है, लीवर किडनी हल्के हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। यहां तक कि हम लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, 365 दिन करते हैं और कभी भी नहीं चूकते। यज्ञ करने से अग्नि तत्व पूरा होता है। आग के ऊपर जो जलाया जाता है और वह अपार रूप धारण करता हुआ फिर वापस हमारे पास ही आता है। 1000 बीमारियों को समाप्त करने की ताकत हवन में, अपराधों को समाप्त करने की ताकत हवन में, घर के वातावरण को ठीक करने की ताकत हवन में, यज्ञ में। प्रकृति का तीसरा तत्व है अग्नि। दिया जलाइए। फिर है वायु। वायु का गुण है स्पर्श। बड़ों के चरण छूइए, छोटों के सिर पर हाथ रखिए, स्पर्श। इसका अर्थ है ऑफिस जा रहे हो, देखिए क्या क्रम बताया। सुबह जागे तो धरती माता को प्रणाम, उसके बाद स्नान में जल को प्रणाम, नहाने के बाद मंदिर में एक दीपक की ज्योत। इतना हो गया। ऑफिस जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो वायु का गुण है स्पर्श। चरण छूइए, चरण छू लीजिए। अब है आकाश का गुण है, जिसका नाम है शब्द। ऑफिस में पहुंचते हैं, राम राम बोलिए, प्रणाम बोलिए सामने वाले को, उसको भी बड़ा अच्छा लगेगा। ये 5 चीजें हमें देव बना देंगी। ये 5 देवताओं में क्या यही तो है, और क्या है 5 देवताओं में? विष्णु में आकाश का गुण है शब्द, सूर्य में वायु का गुण है, दुर्गा मां में अग्नि का गुण है, गणेश में जल का गुण है और महादेव में
पृथ्वी का गुण है। इसलिए तो महादेव भस्म लगाते हैं, क्योंकि भस्म जमीन से पैदा होती है। गणेश को हाथी का मस्तिष्क है, क्योंकि हाथी को जल बहुत ज्यादा प्रिय है, बहुत प्रिय है। हाथी को जल प्रिय है, जल तत्व का ये देवता है। दक्ष की बेटी ने दाहिने पैर से धरती को कुरेदा तो उसमें से आग प्रकट हो गई। ये शक्ति है, अग्नि का प्रतीक है। रामायण का सहारा लीजिए। जैसे ही रावण ने उस लक्ष्मण रेखा के ऊपर पाम रखा सीता को छूने के लिए, तो उसको लगा के मैं जल रहा हूं, क्योंकि शक्ति अग्नि तत्व है, अग्नि रूप है। इसलिए कहा जाता है कि माता परंभा की पूजा किया करें, नवरात्रा किया करें, क्योंकि आपको चूल्हा चौके में ज्यादा रहना पड़ता है। तो इन देवों के अपने अपने गुण हैं। बड़ी सुंदर बात कही है। इन 5, इसको महाभूत कहते हैं। इन 5 महाभूतों से 5 चीजें, शब्द, रस, शब्द, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 चीजें, ये सब पैदा हुआ है तम अहंकार से। रज से बनी है, रजोगुण से बनी है 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां बनी है, 5 ज्ञान की हैं और 5 कर्म की। आंखें हैं, ज्ञान की इंद्रिय। अच्छा, एक बात मैं और आपको निवेदन करना चाहूंगा। जो मैं आप प्रकृति के 5 महत्वों की बात कर रहा था, आपको जो धरती दिखाई दे रही है, पृथ्वी दिखाई दे रही है, पानी इसका ठीक 3 गुना है। 3 गुना है पानी, हाँ 3 गुना। आपकी देह के ऊपर जो चमड़ा है, इसको धरती का तत्व समझ लीजिए, लेकिन अंदर इसमें रुधिर है, पीप है, मांस है, 7 धातुएं हैं, तो इसके 3 गुनी है। जहां हम और आप रुके हैं, धरती से पानी 3 गुना ज्यादा है। और इतना ही नहीं, धरती से पानी 3 गुना है। इसका तो मतलब यह भी तो है कि पुत्र से पिता गुणे में ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता। जल से अग्नि 3 गुनी ज्यादा है। जल से अग्नि 3 गुनी ज्यादा है। अग्नि से हवा 3 गुनी ज्यादा है। और हवा से शब्द 3 गुना ज्यादा है। जल से ज्यादा अग्नि है, जल से ज्यादा अग्नि। आप कहोगे जल से ज्यादा अग्नि कैसे है? सूर्य के पास पानी नहीं हो सकता, पर सूर्य के पास आग जरूर है। बिजली का तार आप डाल दीजिए, हो सकता है कि उसमें पानी ना हो, लेकिन उस करंट में आग जरूर होगी। तो पानी से ज्यादा अग्नि है। हमारे और आपके 84 लाख योनियों में जो भी भोजन करते हैं, भोजन पचता है, वो आग के द्वारा न पक सकता न पच सकता। अग्नि ज्यादा है। अग्नि से भी ज्यादा हवा की गति 3 गुनी ज्यादा है। प्रकृति में जो भी है वो सब एक दूसरे को छूना चाहते हैं। ये वृक्ष भी एक दूसरे को छूना चाहते हैं। आप देखते हैं एक जगह पर इतनी दूरी में पेड़ लगा दिए जाएं और फिर भी वो किसी न किसी प्रकार से वे डालें आपस में मिलने की कोशिश करती हैं। वो डालें मिलती हैं आपस में। उससे भी शब्द और 3 गुना ज्यादा है। प्रकृति में जो कुछ दिखता है वो सब बोलता है। पेड़ बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं, प्रतिमाएं बोलती हैं, पूरी प्रकृति बोलती है। तो ये इंद्रियां हैं,
10 इंद्रियां हैं वो रजोगुण से बनी है, 5 ज्ञान की हैं और 5 कर्म की हैं। आप देख रहे हैं ज्ञान की इंद्रिय है, आप सुन रहे हैं ज्ञान की इंद्रिय, आप सूंघ रहे हैं ये ज्ञान की इंद्रिय है, आप चख रहे हैं ज्ञान की इंद्रिय, चलना है, हाथों से करना है, मलमूत्र का विसर्जन, ये सब कर्म की इंद्रियां हैं। अब इन इंद्रियों को चलावे कौन? तो सतोगुण में से 10 देवता प्रकट हो गए। हाँ, इनको चलाने के लिए भी तो चाहिए, गाड़ी तो बहुत बढ़िया, ड्राइवर तो चाहिए, गाड़ी के अपने आप थोड़ी चल जाएगी। तो इन इंद्रियों को चलाने के लिए 10 देवता सूर्य प्रकट हुए, जिनके द्वारा आंखें चल रही हैं। इसलिए हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, हमारी ज्योत विस्तार पूर्वक हो आंखों की। सूर्य आंखों पर अपना काम कर रहे हैं। जीवा का देवता तैयार हो गया वरुण, ये जीव का देवता है वरुण। कान के देवता हैं दिशाएं, नाक के देवता स्वनी कुमार, ये प्रकट हुए। जठर का देव अग्नि, उसके तत्पश्चात अब 5 कर्मेंद्रियों के देवता प्रकट हुए। हाथ के देवता प्रकट हो गए हैं, इंद्र हाथों को चला रहे हैं। पांवों के देवता प्रकट हुए हैं, पांव के देवता हैं भगवान विष्णु। चरण के देवता, ये चरण इसलिए तो पूजे जाते हैं, चरण में विष्णु का वास है, विष्णु को स्थान है। ये पाम के देवता हैं विष्णु। और मैं कहीं किसी भागवत कथा में बोल रहा था, आपको पता है कि बॉडी का ऐसा कौन सा अंग है जो ज्यादा धरती के संपर्क में है? बताएं। पांव है, चरण है। क्यों ये धरती के संपर्क में पांव ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि पांव का देवता है विष्णु और धरती विष्णु की पत्नी है। धरती भगवान विष्णु की पत्नी है। आज अभी आप लिंग पुराण में सुनेंगे, विधाता ब्रह्मा ने जब ऋषि किया था, सबको एक एक डिपार्टमेंट दिया था, तो उसमें विष्णु को धरती का मालिक बनाया गया। आज ही की कथा में आप सुनेंगे। तो विष्णु की पहली एक पत्नी है धरती, और तो दूसरी पत्नी है जिसका नाम है लक्ष्मी। तो ये बहुत समझने लायक बात है। जो घर से ही व्यापार चलाना चाहते हैं उनको ये बात मैं बोलना चाहता हूं। मैं उन्हें निवेदन करना चाहता हूं कि पाम का देवता है विष्णु और धरती विष्णु की पत्नी है, इसलिए तो पाम धरती के संपर्क में रहते हैं। लेकिन याद रखिए, नारायण की दूसरी पत्नी लक्ष्मी है। इन पामों से जितना घूमते रहोगे, लक्ष्मी उतनी ही आपके पास आएगी। आप ये सोचें कि घर बैठ करके मिल जाए तो नहीं संभव हो सकता। आप हमें दक्षिणा तब देते हो जब हमें वृंदावन से चल के आना पड़ता है। ये नहीं होता कि चलो तुम अपना मोबाइल खोल लो, हम कथा यहीं से सुनाई देते हैं और 7वें दिन लिफाफा भेज देना। हाँ, राजी हो जाओगे अगली बार तो ना टेंट की जरूरत पड़ेगी ना माइक की जरूरत पड़ेगी, हमारा मोबाइल ऑन कर देना, हम कथा यहीं से सुना देंगे। आप कहोगे महाराज दक्षिणा लेनी है तो आना पड़ेगा 100 बार। हाँ जी, जाना पड़ेगा, पक्का ही जाना पड़ेगा। एक नियम बना लीजिए, जब आप अपने काम में जा रहे हैं तो ऐसा लगे कि आप मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर में भी तो पैसा मांगने को जाते हो, व्यापार भी आपको पैसे ही देता है। कहते हैं चलता नहीं है। अरे पुजारी के यहाँ कोई दर्शन करने के लिए नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि पुजारी अपना मंदिर ना खोले, किवाड़ी लगाए रखे? नहीं, उसको अपना मंदिर खोलना है, आपको रोज जाना है। जैसे आप चलते रहोगे इन टांगों से, जल्दी बूढ़े नहीं होगे, कमजोर नहीं होगे। जो मशीनें बंद छोड़ दी जाती है उन्हें जंग लगती है, और क्या होता है? जंग लगने का मतलब कुछ करोगे नहीं तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी फिटनेस ही गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, शरीर की फिटनेस है इसमें, आप चलते रहिए, करते रहिए। थकते वो नहीं है जो कुछ करते हैं, थकान उनको होती है जो कभी कुछ करते ही नहीं। बहुत लंबी उम्र जीना चाहते हो तो इन पुर्जों से काम लेना बंद मत कीजिए। एक 82 साल के किसी व्यक्ति ने फॉरेन में, विदेश में अपना कारोबार शुरू किया। 91 साल वो जिया। 9 वर्ष में वे इस धरती का 7वें उद्योगपति में उसका नाम था। इतनी मेहनत, कितनी मेहनत उसने की होगी। तो धरती
नारायण की पत्नी है, पाम के देवता है भगवान नारायण। दूसरी नारायण की पत्नी लक्ष्मी है। घूमते रहिए, आते जाते रहिए, तो मां लक्ष्मी आपके करीब रहेगी, आपके नजदीक रहेगी। मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्टय अंतःकरण का भी आविर्भाव हुआ है। 24 तत्वों के द्वारा यह शरीर बना। 84 लाख योनियों का सृजन करने वाले स्वयं भगवान हैं, स्वयं परमात्मा है भैया, और कोई नहीं है। तो वो कौन है? ऋषियों ने पूछा वो कौन है? कहा वो शिव है, वही शिव है जो ब्रह्मा बनकर सृजन, विष्णु बनकर पालन और रुद्र बन के इसका उद्धार कर रहा है। ये वही शिव है। अब पूछा कि वह शिव इन 3 रूप में आकेश्वर आकर के बनता है, इसकी पूजा किस प्रकार से करें? कल यहां प्रकरण छोड़ा था, और आइए एक बार मैं आपको वहीं उसी कथा की तरफ लेकर के चल रहा हूं। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। फिर देखो चलते हैं, बहुत आनंद आएगा आज की कथा में। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे, शुभ का सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे, ये शुभ का सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे, ये शुभ का सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे, ये शुभ का सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम, सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे, ये शुभ का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीर्थ चारों धाम, शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीर्थ चारों धाम। करनी का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम, शिव के हाथों में परिणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे, ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि बोल।
शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा आराम। शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा आराम, मन को आएगा आराम। शुभा शुभाले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।